वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। कल से आज तक क्या कुछ बदला है प्रेम कुमार जी? सबसे बड़ी चीज कि उधर राहुल गांधी पटना से दिल्ली आते हैं, व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन पटना में जो रणनीति तैयार होती है वो क्या है आखिर, ये समझना जरूरी है। और पशुपति पारस का एनडीए छोड़ना, अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर वो एनडीए छोड़ते हैं तो उससे किसको फायदा किसको नुकसान, ये सब कुछ जरा बताइए। राजीव जी, राहुल गांधी पहुंचे 18 को, पहले से तय कार्यक्रम था संविधान सम्मेलन समारोह, और चूंकि वहां का बिहार का जो सामाजिक समीकरण है, सामाजिक राजनीति है, उसमें कांग्रेस अपने आप को खड़ी कर रही है। और राहुल गांधी इससे पहले जब वहां न्याय यात्रा में गए थे तब भी उनके पीछे लोग लामबंद हुए थे, और लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखा था। और अब जबकि नए सिरे से नीतीश कुमार के इधर से उधर होने के बाद की जो दौर है, उस समय आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर आकर्षण ज्यादा है और एनडीए की ओर टूट की जो आवाज है वो सुनाई दे रही है। चाहे पारस जी की बात करें, वो भी एनडीए खेमे में है, जो टूट करके लगातार यहाँ आ रहे हैं, मिल रहे हैं लालू प्रसाद जी से, और पूरी संभावना है कि वो एक गठबंधन, इंडिया गठबंधन में जुड़ेंगे। तो ये इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि महादलित समुदाय की सियासत से जो महागठबंधन दूर रहा था, और उसकी वजह वास्तव में नीतीश कुमार ही रहे हैं। बिहार की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि नीतीश कुमार ने दलित वर्ग को महादलित में इसलिए बांटा था ताकि महादलित की सियासत करने वाले रामविलास पासवान को अलग थलग किया जा सके। तो वो महादलित समुदाय अगर इंडिया गठबंधन की ओर आकर्षित तो हो रहा है, हालांकि वो डिवाइडेड है दो हिस्सों में अपने ही परिवार की वजह से, फिर भी उसका एक भी हिस्सा अगर इधर आता है तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा फर्क दिखेगा। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में ये नजर आ रहा है कि जो सिंक है, पॉलिटिकल सिंक आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, वो दिनों दिन मजबूत हो रहा है। बीते दिनों भी जब इंडिया गठबंधन टूट रहा है जैसी चर्चा होने लगी थी, तो आपने सुना था कि तेजस्वी यादव ने बहुत मजबूती के साथ कहा था कि हम महागठबंधन में तो बिहार में है ही, और इंडिया गठबंधन नेशनल लेवल पर बना था। तो तब भी उनकी बातों को भी तोड़ फोड़ मोड़ करके लोगों ने बताया था। मगर अब ये तस्वीरें बता रही हैं कि आरजेडी कितनी मजबूती से इमोशनल बॉन्डिंग के आधार पर दोनों जुड़े हुए हैं, राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए हैं। पूरा परिवार वेलकम करता है, पूरा परिवार उनकी मेजबानी करता है। ये राजनीति से अलग हट करके भी है, जो राजनीतिक संबंधों को भी मजबूती प्रदान करता है। और आप देखेंगे कि जो आवाज राहुल गांधी के लिए वहां पटना में उठी, सभाओं में उठी, ये माहौल पहले नहीं हुआ करता था। ये समझ लीजिए लोकसभा चुनाव के पहले तो कतई नहीं होता था, और अब तो राहुल गांधी के लिए ऐसा लगता है कि जैसे बिहार जो है बहुत दिनों से कांग्रेस से दूर रहा, उसकी शक्ति कम होती रही, लेकिन अब लगता है राहुल गांधी वहां पूरे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करते दिख रहे हैं। तो ये एक चेंज जो है बिहार की सियासत में नजर आ रहा है। फौरी तौर पर घटनाएं होती नहीं है, रोज हल्ला गुल्ला मचता है, अफवाहें चलती हैं, हम उस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन मूल रूप से घटनाएं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, राजनीतिक जो एक तरह से रीअलाइनमेंट और पॉलिटिक्स होता है वो उस दिशा में होगा। और उसमें हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ रहा है, एनडीए में ही टूट दिख रही है, इंडिया गठबंधन में जुड़ना दिख रहा है। ये बिहार की राजनीति का एक यथार्थ है। और स्लोगन या नारे के तौर पर आप देखें तो स्लोगन में आप जानते हैं कि बिहार से जब कभी भी पॉलिटिकल कुछ एजिटेशन होता है तो बिहार से होता है। अभी स्टूडेंट्स भी वहां मूवमेंट में रहे और राहुल गांधी भी जाकर के मिले, हालांकि उस स्टूडेंट्स मूवमेंट का तो राजनीतिक दलों ने कबाड़ा कर दिया है,
लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने राहुल गांधी को देख करके जो उत्साह दिखाया वो एक अलग बात है। वो उत्साह आपने देखा था उत्तर प्रदेश में भी स्टूडेंट्स ने दिखाया था और उन सब का असर भी चुनाव में भी दिखा था। तो हम ये देखते हैं कि उम्मीद के तौर पर कि उम्मीद कौन है हमारा, कौन नेता हमारी उम्मीद है और कौन पार्टी हमारी उम्मीद है, कौन गठबंधन हमारी उम्मीद है, इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि जनता का जो आकर्षण है वो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के साथ दिखता है और राहुल गांधी की मेहनत उसमें नजर आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी की मेहनत और भी बहुत सारी मदद, और राहुल गांधी पर्सनली काफ़ी मदद करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं और कई तरह के मदद करते हैं जिसका कभी कहीं बखान जिक्र नहीं करते हैं। ये सब कुछ आप लोग जानते हैं। निर्भया के भाई की बात आप जानते होंगे जिसको राहुल गांधी ने पायलट बना दिया। ये खबर भी बाद में निर्भया की मां ने बताई थी, राहुल गांधी ने कतई नहीं बताया। तो एक अलग तरह की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं और क्या इस चक्रव्यूह में नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार या उनकी पार्टी फंस चुकी है? जरा समझते हैं। प्रेम कुमार जी, कैसे देखा जाए इसको? जी राजीव जी, देखिए राहुल गांधी के राजनीतिक के क्षेत्र में दो तरह से उनका साफ तौर पर दिखता है। एक तो दीर्घकालिक वो एक राजनीति लेकर चलते हैं जो उनके दिमाग में है कि अगले 5 साल 10 साल में कैसे राजनीति को बदलना है, और दूसरा है कि तात्कालिक राजनीति। तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी तात्कालिक राजनीति में जितनी रुचि लेते हैं उनसे कहीं ज्यादा रुचि दीर्घकालिक राजनीति में है। अभी जो वर्तमान उन्होंने ये टी शर्ट मूवमेंट छेड़ा है, ये टी शर्ट मूवमेंट में जैसे जो गिग वर्कर्स होते हैं और दूसरे तरह के लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं जिनके लिए अप्रेंटिसशिप की बात हो रही है, तो उन्होंने एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी दी है कि वो लोग अपना फॉर्म भर के बताएं कि क्या वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं या क्या कुछ उनमें क्षमता है वो बताएं। तो जब वो बताएंगे तो राहुल गांधी निश्चित रूप से वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं जहां से कि काम देने वाला और काम लेने वाला दोनों जुड़ सके। तो ये एक बहुत बड़ी पहल होगी या हो रही है कि जिसमें कि युवा उनके साथ प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे जिनको कामकाज मिलेगा। राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप जिसको कोई काम नहीं मिल रहा है वो राजनीति में आए। अभी तक तो ऐसा ही चलता है ना, राजनीति में आकर के वो अपना कैपिटल बनाने लगते हैं और क्या से क्या हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने दिखाया कि नहीं, राजनीति से जुड़ के आप अपना योगदान करके अपने लिए कुछ कर सकते हैं और इसमें पॉलिटिकल नेटवर्किंग का इस्तेमाल हमें दिखता है। फौरी तौर पर जो हमने साइट में जाके विजिट किया है उनका हमको नजर आ रहा है। तो ये जो है ये हम बहुत पहले देखा करते थे, मैंने हमें बहुत अच्छा लगता था जब नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों के बीच में जाते थे। अब तो उन्होंने बंद कर दिया। तो उन स्कूली बच्चों ने जब बड़े होकर के उन्होंने जो भी गलत रास्ते दिखाए हैं अब तक, वो उसका प्रभाव पड़ा उन पर। लेकिन आप अगर अच्छी चीजों में रचनात्मकता में यही कदम उठाते हैं और युवाओं के बीच जाते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो उसका भी पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा। और राहुल गांधी फुल एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ इस काम में जुड़े हुए। व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट एक सोशल रिवॉल्यूशन भी है और पॉलिटिकल इम्पैक्ट डालेगा। वो सोशल एक तरह से रिवॉल्यूशन जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट डालेगा और देश की राजनीति को बदल देगा। तो राहुल गांधी के एक्शन में ये दिखता है। अब हम तुरंत चाहें कि राहुल गांधी आज किसी स्टेट का सत्ता परिवर्तन कर दें, तो राहुल गांधी इतना शॉर्टकट चलने वाले नहीं है। वो एमएलए एमपी खरीदने नहीं जा रहे हैं, किसी को अनैतिक तरीके से जोड़ नहीं रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं। बहुत हो सकता है उनके चाहने वाले चाहते हो कि आज नीतीश कुमार उठ करके इनके पास आ जाए, आज इंडिया गठबंधन में वो भी आ जाए, ये भी आ जाए, वो हो सकता है चाहते हो। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते कि जो अनैतिक लोग हैं वो भी उठ करके आ जाए और हम स्वीकार करते रहें। ये उनकी रणनीति राजनीति में नहीं है। तो इसीलिए आप देखेंगे इन सब चीजों से वो परे रहते हैं और बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में जो गलत लोग हैं, गलत गठबंधन है, गलत इरादों से इकट्ठा हुए हैं, कोई डर करके इकट्ठा हुए हैं, कोई पैसे के लिए इकट्ठा हुए हैं, कोई सरकार बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ऐसे लोग अपने ही दबाव के कारण गिरेंगे अगर यहाँ पर पॉजिटिव इनका ये आंदोलन और पॉलिटिक्स चलती रहे। और यही हो रहा है। राहुल गांधी ने साबित किया है कि
मणिपुर जैसे मुद्दे पर वही केवल जाते हैं। बीजेपी सरकार एकदम से कठोर बनी हुई है। किसान आंदोलन चल रहा है, मोदी सरकार कठोर बनी हुई है। अब डल्लेवाल जी की जो हालत है भाई, 55 दिन 54 दिन हो चुके, 55 दिन हो चुके हैं, मल्टी ऑर्गेन फेल्योर है। और अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर की ओर से व्यक्ति जाता है, उनसे मिलता है, हाई लेवल है कमिटी, लेकिन क्या कहता है? कहता है कि अभी तो हम आपकी मांग मान नहीं सकते क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। तो 14 फरवरी की 15 फरवरी में जाकर के, या और भी शायद फरवरी का डेट मैं भूल रहा हूं, 16-17 फरवरी को वो डेट देते हैं कि तब हम बात करेंगे। अब बताइए, डल्लेवाल जी जो अनशन पे कह रहे हैं कि जब तक मेरी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम अनशन तोड़ेंगे नहीं, तो आज से आगे 1 महीना और वो जिंदा रहेंगे क्या? तो आप क्या उनकी लाश के साथ में बातचीत करिएगा? इनसे इससे ज्यादा ये क्या हो सकती है बुरी बात? आचार संहिता क्या होता है? एक एप्लीकेशन डालिए चुनाव आयोग को, एक एप्लीकेशन डालिए सुप्रीम कोर्ट को। आप सरकार है, पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग बुलाइए कि ये जरूरी है काम करना, आचार संहिता को अलग रखेंगे, हम ये काम करेंगे। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आइए जी, आवाज आपकी कट रही जी। अनशन तोड़वाएंगे और उनकी मांग मानेंगे, ये बोलने में आचार संहिता आड़े आती है क्या? आप सत्ता है, आपके लिए चुनाव आयोग से बात करना कितना मिनट का समय है लगता है, लेकिन वो एक तरह से हम बात करने भी आ रहे हैं और उनको मौत के मुंह में धकेलेंगे भी। वही भाव, मेरे लिए आंदोलन कर रहे हैं क्या, मेरे लिए मर रहे हैं क्या, वही भाव इसमें भी नजर आता है। तो इस क्रूरता का, एक तरफ ये क्रूर राजनीति चल रही है और दूसरी तरफ एक बहुत पॉजिटिव राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। तो इसके बीच में जब तुलना होगी तो निश्चित रूप से गलत तरीके से इकट्ठा हुए राजनीतिक लोग उनके साथ दरकेंगे, बिखरेंगे और ये सरकार अपनी वजन से ही, अपने बुरे कामों के वजन से ही गिर जाएगी। राहुल गांधी को कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, उनको अपने काम पर डटे रहने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, राहुल गांधी को अपने काम पर डटे रहने की जरूरत है। प्रशांत टंडन जी के पास आना चाहता हूं, जरा स्क्रीन पर ले आइए प्रशांत।